अगर आप अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। आपने पार्ट 1 में देखा, अमित की मौत के बाद पूरा गांव दहशत में था। अब कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित का छोटा भाई रवि शहर से गांव वापस आया। जैसे ही उसने भाई की मौत के बारे में सुना, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहा, मैं पता लगा कर रहूंगा कि यह भूत है या किसी की चाल। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन रवि नहीं माना। रवि ने पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, बेटा, उस दुल्हन की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। रवि चौंक गया। किसने? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उसका दूल्हा। पता चला शादी की रात दूल्हा किसी और लड़की से प्यार करता था। उसने राधा से शादी जबरदस्ती की थी और उसी रात उसने गुस्से में राधा का गला दबाकर मार दिया। लेकिन यह राज कभी किसी ने नहीं खोला। रवि को अब सब समझ आ गया। राधा की आत्मा भटक नहीं रही थी, वो बदला ले रही थी। जो भी उस बरगद के पेड़ के पास जाता, उसे वो अपना दूल्हा समझ लेती। रवि ने दूल्हे के बारे में और पता किया, और जो सच सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। वो दूल्हा अभी भी जिंदा था और उसी गांव में छुपकर रह रहा था। रवि ने फैसला किया, आज रात वो सब खत्म करेगा। वो उस दूल्हे को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास गया। रात के 12 बजे हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगा और अचानक ठंडी आवाज गूंजी, मेरा दूल्हा आ गया। राधा का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही उसने असली कातिल को देखा, वो गुस्से से कांप उठी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। दूल्हा चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, बरगद के पेड़ के नीचे 2 लाशें पड़ी थीं। एक दूल्हे की और दूसरी रवि की। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात फिर किसी ने देखा, वही दुल्हन फिर से खड़ी थी, किसी नए दूल्हे का इंतजार करते हुए। अगले पार्ट के लिए एक कमेंट जरूर करें।